बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ख्वार अब्बास। आज नून लीग के अपने साथी भी बोल पड़े। नवाज शरीफ अपने हलके से हार चुका है। नून लीग के दो बड़े नाम, एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी और दूसरा जो है साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल। उन्होंने क्या कहा है, आइए पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। जब एक से आप उम्मीद बांध रहे हैं औरंगज़ेब साहब से और बाकियों के लिए आप कह रहे हैं कि इनकी टांगें ना खींचे और काबीना के ऊपर भी कह रहे हैं पीडीएम वाली काबीना है, ये कैसे इश्यूज एड्रेस करेगी, तो फिर तो परेशानी वाली बात है। फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता बहुत ही मसदूद सा है, बहुत तंग सी गली है। पता नहीं आगे से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान जहां पे आई है 75 सालों में, वो एक तंग गली है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मतलब आज बांग्लादेश हमसे आगे, हिंदुस्तान हमसे आगे, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो हमसे आगे हैं, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक भी एक एक करके हमसे आगे चले गए हैं। 40% हमारा जो पाकिस्तानी भाई बहन है वो उसका खत गुर्बत के नीचे है। ये 25% होता था, इसको हम 40% पे ले आए। तो ये जो पिछले 5-6 सालों में तो बहुत तकलीफ में गए हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब इनको इस तकलीफ से निकालना होगा। और क्या ये हुकूमत के पास ये विजन है, ये सलाहियत है, या ये मैंडेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्योंकि जो बात शाहिद भाई ने की है, वो फातिमा जिन्ना और अयूब खान की, वो बात दुरुस्त है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इस किस्म की रसीदें कभी भी नहीं दी गई थी। 18 में भी ये भरे गए थे बैलेट्स, और शाहिद भाई के हल्के के अंदर 30,000 वोट डाले गए थे सदाकत अब्बासी साहब को, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास रसीद नहीं दी गई थी। इस बार वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई के लोगों को रसीद दे रखी है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का हल्का खुआएं, तो अब तो वो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे हम सब देख चुके हैं सारे फॉर्म्स 45। जो ये बात कर रहे हैं ओन चौधरी का और सलमान राजा साहब का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं। हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो क्या आंखें बंद हकीकत कर है लेते हैं, मिफ्ता लेकिन साहब? सच्चाई तो मिफ्ता साहब क्या हकीकत जी। है? क्या हकीकत है, आपकी ज़बानी सुनना हकीकत तो चाहूंगा। ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का, फॉर्म 45 के मुताबिक, और ओवर नवाज राइटिंग से शरीफ पहले। साहब जीते हुए हैं कि हारे हकीकत तो हुए ये हैं? है कि मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अफसोस के आपको साथ कह लगता है रहा हूँ। नवाज मैं शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? सर, इस्लामाबाद के तीनों हलके जो हैं वो दोनों हलके मुस्लिम लीग के हार गए थे, और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो तीनों हलके हार गए थे। ख्वाजा साहब के हलके का सच्ची बात है कि मैंने अभी तक फॉर्म 45 वगैरह नहीं देखे। मियां साहब के हलके के और सलमान राजा के हलके के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं, सारे सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। सर आपका सवाल लेके शायद खकान साहब की तरफ आता हूँ। मिफ्ता साहब ने जो भी बात की कि नवाज शरीफ के हल्के के जो फॉर्म 45 उनके उन्होंने देखे हैं, उसके मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर से हारे हुए हैं और सलमान नकम राजा अपना हल्का जीते हुए हैं। आपको पता है ये वो टिकिंग बॉम्ब है। जिस दिन अदालत ने ये खोला तो उसके बाद क्या होना है, जो भूचाल आना है, ये टिक नहीं सकेंगे, पाँव ही खड़े रख सकेंगे अगर वाकईतन ऐसा ही हुआ तो। ये फिर अदालत भी छोड़ देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी आज अदालत की है। मैं और आप यहाँ सारा दिन स्पेकुलेट करते रहे कौन लेकिन ये जीता कौन नहीं 45 जीता। 47 टिकिंग टाइम मैं बॉम्ब है, ये देखिए, किसी वक्त मैं भी फटेगा। बिल्कुल, तो ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम तो आपने हाईलाइट कर दिया ना इशू। अब हम बैठ के यहाँ फैसला नहीं कर सकते कौन जीता है कौन हारा है, ये अदालत का काम है। इलेक्शन आपके ख्याल कमीशन में ने अपना फॉर्म 47 जारी कर दिया, उन्होंने गोली चला दी है। अब वो वापस सिर्फ उसको सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये फोरम, ये वही एक फोरम है जहां पर ये बात होगी। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी? मैं क्या कह सकता हूं। बट आप मैं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे? उसको करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाए, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सो मोटो पावर्स सुप्रीम कोर्ट की कब इस्तेमाल होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पैदा हो जाए, पैदा हो गया। अब बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर उनको एक्ट करना ये चाहिए। मामूली इशू नहीं है, मामूली इशू नहीं है। सर आपने 2013, 18 और 24 जो रिसेंट पास के तीनों इलेक्शन है, अगर इनका कंपैरिजन करें तो तीनों के अंदर, मेरी जाती राय में, तीनों के अंदर 35 पंक्चर लगते रहे थे। इसमें मेरा ख्याल है तादाद 35 से हो सकता है 50-60 हो गई, लेकिन पंक्चर तीनों में लगे थे। कौन सा वर्स्ट इलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी तीनों में? 13, 18 और 24 बदतरीन इलेक्शन कौन सा? हमने तरक्की की है जी।
24 वाला बदतरीन है। जो भी गए तरक्की, इस काम में तरक्की करते गए। 2024 इज वर्स्ट। देखिए सारे जिस इलेक्शन में एक सीट पे भी चोरी हो वो भी काबिल चोरी तो कबूल होती नहीं नहीं, है। 13 में भी हुई, 18 में भी हुई, 24 में भी। ये इलेक्शन भी काबिल कबूल नहीं है। सबसे बदतरीन कौन सा है, 24, 13 या 18? ये बात तारीख पे छोड़ दें। नहीं, लेकिन आपसे मैं राय चाहता हूं। स्पेकुलेशन हो जाएगी, राय मैं इस पर राय नहीं दूंगा हकीकत से। मैं खुद, मेरे पास फॉर्म 45 थे 2018 में। फॉर्म 47 कुछ और कहता था। 30 का 36,000 वोट का फर्क है। 36 का फर्क था जी। तो सेम फार्मूला अप्लाई किया गया इस दफा भी। इस दफा भी वही फार्मूले हैं, वही तरीके हैं। मैं तो फातिमा जिन्ना तक आपको ले गया कि वो भी बेचारी फॉर्म 45 लेके फिरती नहीं उस जमाने में। तो उस वक्त जो इस फॉर्म का नाम था, पता नहीं क्या नाम था। 1947 से लेकर आज तक हम एक ही फार्मूले पे इलेक्शन लड़ते हैं जी। एक ही इलेक्शन फेयर हुआ 17 वाला, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं माने। पाकिस्तान ही नहीं, एक रिजल्ट नहीं माने। इलेक्शन का कसूर नहीं है, उसके बाद आपने रिजल्ट नहीं माने ना। आपने भी हुकूमत की बात की है। मैं आपकी वसातत से, आपके दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, मेरे भी बड़े भाई हैं, उनको मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि ईसीसी खुद चेयर कर लें। खुद चेयर करें। अगर प्राइम मिनिस्टर ईसीसी चेयर नहीं करेगा, मामला ठीक नहीं चलते। ये चलाएं जी, बड़ी खबर चलाएं, इनकी शायद मशवरा पहुंच ये मेरा आपकी वसातत से। अच्छा, मैं आप दोनों को, मिफ्ता साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन शायद साहब को भी, आपको भी एक क्लिप शायद शहबाज शरीफ साहब का दिखाना चाहूंगा। मैं अभी ममनून हुसैन साहब प्रेसिडेंसी में आए थे, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभालना था, नहीं चार्ज ले लिया हुआ था। जिस दिन चार्ज लेना था उस वक्त तो मैं गया था उनसे मिलने, तो वो रमजानुल मुबारक का ही महीना था, तो वो जमात मगरिब की करा रहे थे, पेंट टांगी हुई थे, जमात करा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। बहुत भले आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे बहुत करीब करके कहते हैं बड़ी राजदारी से कि मेरा एक दिल चाहता है जब मियाँ साहब आए ना, मैंने कहा शायद कुछ कहने लगे हैं कि कोई बात कहनी है उन्हें, क्योंकि इश्यूज वगैरह अपोजिशन के उस वक्त चल रहे थे। तो कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि नवाज शरीफ साहब आए तो मैं बाहर निकल के उनका इस्तकबाल करूं, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल वाले कहते हैं नहीं सर, यू आर मिस्टर प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट है, आप बाहर जाकर उनका इस्तकबाल नहीं कर सकते, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर से बाहर निकलकर आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी किया और सल्यूट भी मारा। वैसे तो आपके अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन एक प्रोटोकॉल के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सैल्यूट करके वेलकम करता नहीं आर्मी चीफ को, तो ये एक अनयूजुअल था। फिर इसके बाद इनकी साहिद शमशाद साहब, उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने हाथ बांधे हुए हैं कि मुझे लगता है कि इनका वजारत उज़्मा का दौर, ये दो जो पिक्चर्स हैं ना, ये डिफाइन करेंगे इनकी हुकूमत मरहूने मिन्नत होगी कि कितना बोझ इनका हमारी इस्टेब्लिशमेंट उठाती है। ये सल्यूट भी और ये हाथ बांध के बैठना भी शायद एक इंडिकेशन है आने वाले वक्त की, इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। मिफ्ता साहब, आपने भी बहुत से अदवार देखे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कमजोर पांव के ऊपर खड़ी हुकूमत है और इसका बहुत बड़ा बोझ इस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ेगा। क्या ऐसे निजाम आगे चल पाएगा? देखिए सर, मैं तो सच्ची बात ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का भी हमने दौर देखा, फिर पीडीएम का, और अब ये भी दौर देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाइब्रिड जो चीज़ है ये थोड़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल से एक गाड़ी के दो ड्राइवर नहीं होने चाहिए। या तो शहबाज शरीफ साहब को पूरे मुल्क की कंप्लीट बागदौड़ दे दी जाए, या फिर एक मरतबा फिर से अयूब खान का दौर शुरू हो जाए, इफ यू विल। लेकिन ये जरा सा नहीं, लेकिन मिर्जा साहब आपको तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि आर्मी चीफ खुद ही बैठ जाए, ये तो मार्शल्लाह होता है, ये तो नहीं आपको कहना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मतलब ये जो है ना, हमको एक तरफ होना पड़ेगा ये, क्योंकि जो हमारी सियासत में अगर जो आज जो डिसरप्शन बार बार जो आती है, जो सियासत हमारी ग्रो नहीं हुई, मिच्योर नहीं हुई, आप देखें कि वही 2-3 खानदान या 4 खानदान ही चल रहे हैं जो कि सियासत लेकर चल रहे हैं। जो 90 के बड़े सियासतदान थे वो आज भी हैं, जिनका जो शायद अब मतलब मेरे ख्याल से वक्त के साथ इतने साथ नहीं रहे हैं रेलेवेंट। समीउल्लाह भी एक ज़माने में बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर था, बेस्ट प्लेयर था पाकिस्तान का, लेकिन आज एक हॉकी की टीम में नहीं आ सकते। तो क्योंकि ये हुआ है तो इसलिए लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ डिसरप्शन होती है तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं, तो नेचुरल एवोल्यूशन और नेचुरल ग्रोथ नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फौज को अगर या तो सिविलियंस को पूरी जगह दे दे, लेकिन अब कितनी कैपेबिलिटी सिविलियंस भी शो करते हैं ये भी देखना है। तो
ये बात है। मैं एक इतनी सी गुजारिश कर दूं कि 2013 का जो शाहिद भाई कह रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं, 2013 का इलेक्शन बहुत ज्यादा क्लीन था कंपेयर टू 18 और 24। वो एक सेम डिग्री भी नहीं थी रेली। 13 में खान साहब ने भी फुल तरीके से किया, नवाज शरीफ ने भी फुल तरीके से किया। हाँ, वो टेररिज्म की वजह से पीपल्स पार्टी और एएनपी को जरा सी मुश्किल थी, लेकिन बाकी वो भी केपी में, लेकिन बाकी जगहों पे इलेक्शन फ्री है फॉर द मोस्ट पार्ट। 18 के अंदर जो था वो बहुत ज्यादती हुई है नून के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 24 में तो आपने पीटीआई का सिंबल ही ले लिया था। और अब भी एक्चुअली उसका थोड़ा सा जो आप कर रहे थे बात के जो शायद जी वर्ष, आपने ये बात सुनी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खकान अब्बासी की। मिफ्ता इस्माइल ने तो वाले कह दिया है कि जो सलेमान अकरम राजा है वो भी फार्म 45 के मुताबिक जीत चुका है, और जो नवाज शरीफ है वो भी अपना हल्का जो है फार्म 45 के मुताबिक हार चुका है। और शाहिद खकान अब्बासी ने एक बहुत दिलचस्प बात की कि फार्म 45 जो थे वो किसी दौर में फातिमा जिन्ना के पास भी थे, लेकिन उसको उस टाइम हरा दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।